हेलो, नमस्कार और आदाब सब मेरे दोस्तों को आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पे अलग अलग सीरीज के मद्देनजर जो हम कर रहे हैं ग्रहों के विभिन्न भावों में, ग्रहों के विभिन्न राशियों में और आत्मकारक, धरकारक और वो सब सीरीज जो हम कर रहे हैं। एक सीरीज जो हम कर रहे हैं वो है राशियों का विभिन्न भावों में। हमने करीब 3 या 4 राशियां कर ली हैं विभिन्न भावों में अब तक। आज की बारी है कि कैसा रहेगा सिंह राशि का भाव, वो क्या पोटेंशियल देगा आपको जब सिंह राशि अलग अलग भावों में रखी जाती है। अब ये मतलब क्या हुआ कि जब सिंह राशि किसी भाव में जाती है तब लग्न किसी राशि का होगा। मिसाल के तौर पे जब सिंह राशि चौथे भाव में जाती है मतलब लग्न वृषभ का होगा। तो देखने वाली बात यह है कि राशि को किसी भाव में देखा जाए उस लिहाज से कि लग्न क्या है, क्योंकि लग्न भी भूमिका निभाएगा। उसी वक्त सूर्य जहां भी होगा, किस भाव में होगा, किस ग्रहयुति में होगा, किस दृष्टि में होगा, किस योग या दोष में होगा, वो भी ज्यादा अच्छे तरीके से सामने आएगा। मगर पोटेंशियल आपको मिलता है आपके लग्न के हिसाब से। उस बिना पर अलग अलग राशियां अलग अलग भावों में आएंगी और वो दर्शन, वो नवांसा आपकी जिंदगी में उस भाव के पोटेंशियल के हिसाब से आएगा। तो जाहिर है जब सिंह राशि अलग अलग भावों में रखी जाती है आपके अलग अलग लग्नों की वजह से, तो सिंह राशि की एनर्जी उस भाव का पोटेंशियल देगी और आप उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे उसे पूरा करते हैं, कैसे उस पर अमल करते हैं, उसके लिए आपका कर्म क्या है। तो उस बिना पर देखते हैं सिंह राशि कैसा बर्ताव करेगी, हर भाव में वो क्या पोटेंशियल देगी। तो पहले हम जाने या कूदें सिंह राशि के अलग अलग भावों में। एक बार फिर मिन्नत है आपसे, गुजारिश है आपसे कि अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियोस आपकी वैल्यू बढ़ाते हैं, आपको कुछ जवाब देते हैं, आपकी मदद करते हैं, आपको रास्ता दिखाते हैं, तो कृपया उन दूसरों की भी मदद करें जो मेरे चैनल के बारे में नहीं जानते, मेरे वीडियोस के बारे में नहीं जानते। मेरा वीडियो लाइक करके, मेरा वीडियो शेयर करके और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, जिससे यूट्यूब इन वीडियोस को प्रमोट कर पाए ताकि वो और लोगों तक पहुंचें। अगर आप ऐसा करेंगे तो और लोग भी मेरे चैनल से मदद पा सकेंगे, यानी आप दूसरों के लिए एक जरिया बन गए ये मदद पाने के लिए, जो आपके कर्म में भी मदद करेगा, जो एक पॉजिटिव चीज होगी जो आप करते हैं। तो कृपया संकोच न करें चैनल सब्सक्राइब करने से पहले, वीडियो लाइक करने से पहले और बेल नोटिफिकेशन दबाने से पहले, ताकि आप नियमित रूप से मेरे वीडियो देखें। अब सीधे जानते हैं सिंह राशि के विभिन्न भावों में। जहां सिंह राशि पहले भाव में रखी जाती है, यानी आप सिंह लग्न में पैदा हुए हैं, इसकी मजबूत अभिव्यक्ति ये है कि ये जिंदगी की जिम्मेदारी है, ये जवाबदेही की जिंदगी है जो आपको लेनी है। यानी आप अपनी जिंदगी के लिए जवाबदेह हैं, आप अपनी जिंदगी के लिए जिम्मेदार हैं और वो लचीलापन आपको दिया गया है जहां आप अपनी जिंदगी खुद बनाते हैं। आप अपनी जिंदगी के लीडर हैं, आप जिंदगी के अलग अलग मोर्चों के लीडर हैं, जिंदगी के अलग अलग सबक के। और इससे आपको जो रिजल्ट मिलेंगे, जाहिर है सूर्य कहाँ है, ग्रहों की एनर्जी कैसी है, वो आपको जिंदगी के अलग अलग टाइम्स पर अलग अलग चुनौतियां देंगे। मगर हर सूरत हाल में आपको लीडरशिप लेनी होगी, जवाबदेही लेनी होगी और न सिर्फ आपको अपनी जिंदगी की जवाबदेही और जिम्मेदारी लेनी चाहिए, बल्कि जिस हिसाब से अलग भावों में अलग राशियां रखी जाती हैं, वो रिश्ते, वो जिम्मेदारियां, वो कर्म भी आपकी जिम्मेदारी हैं। आप उन भावों से, उन रिश्तों से, उन साझेदारियों से, उन जान पहचान से, उन मुलाजातों से कैसे ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट निकालते हो, ये सब आपकी जिम्मेदारी है। इसका मतलब ये भी है कि आपको अपनी जिंदगी से अकड़ निकालनी है, आपको और ज्यादा नम्र होना है और आपको लोगों, सूरत हालात, चुनौतियों, अपने कर्मों को नम्रता के साथ लेना है। और ये आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती होगी। आप कितने नम्र हो सकते हो, आप अकड़ कैसे छोड़ सकते हो, आप न सिर्फ अपनी बल्कि बहुत से दूसरे लोगों की भी जिम्मेदारी कैसे ले सकते हो और इस सिलसिले में एक निस्वार्थ लीडरशिप वाली जिंदगी जी सको, दूसरों के लिए और ज्यादा करना।
ये भी एक अहम अभिव्यक्ति है जब सिंह राशि पहले भाव में रखी जाती है, यानी आपकी लीडरशिप वाली लाइन, मैं और क्या कर सकता हूँ, मैं दूसरों के लिए और कितनी वैल्यू पैदा कर सकता हूँ अपने लिए जीने के बजाय, तो ये समर्पित लीडरशिप की जिंदगी है, अपने लिए नहीं बल्कि बहुत औरों के लिए जवाबदेही की। जब सिंह राशि दूसरे भाव में रखी जाती है, इसका मतलब क्या है? यानी आप अपनी रोजी के लिए, अपनी कमाई के लिए, अपने रिस्क के लिए जिम्मेदार और जवाबदेह हैं। इससे मदद नहीं मिलेगी कि मैं इस समुदाय में पैदा हुआ, मैं इस खानदान में पैदा हुआ, मेरे खानदान की विरासत ये है, मैं क्या कर सकता हूँ, वो आपकी मदद नहीं करेगा, क्योंकि आपको जिम्मेदारी दी गई है कि इसके बावजूद कि आप कहाँ पैदा हुए, आपका खानदान कैसा है, आप अपनी निशानी खुद बनाए, अपने सिद्धांतों और अपनी कदरों से। यहाँ सिद्धांतों और कदरों की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे खानदान का संस्कार ये है, मेरे खानदान की कदरें ये हैं, तो मैं यही करूँगा। नहीं, ये आपके ऊपर है। आपको बहुत लचीलापन दिया गया है, बहुत चारा दिया गया है कि आप अपनी कदरें खुद बनाएं, अपने सिद्धांत खुद बनाएं और कदरों और सिद्धांतों वाली जिंदगी भी जिए। दूसरी बात, क्योंकि सिंह राशि का मतलब है ज्यादा जिम्मेदारी लेना, आप अपनी कमाई और अपनी रोजी के लिए जिम्मेदार होंगे, यानी आपके लिए बेहद पैसा हो सकता है, बेहद कमाई हो सकती है, बेहद रिस्क भी हो सकता है, क्योंकि आप अपने कर्मों के लिए जिम्मेदार हैं। और ये उन सिद्धांतों और कदरों से बहुत गहराई से जुड़ा है जो आप दिखाते हैं। अगर आप वो शख्स हैं जो सिद्धांतों और कदरों के साथ जिंदगी जिएगा, फिर भी मेहनत करेगा और अपनी कमाई और रोजी की जिम्मेदारी लेगा, तभी आपको राशि चक्र मदद करेगा। और इसका मतलब ये भी है कि आप अपने समुदाय की जिम्मेदारी लें, न सिर्फ अपनी और अपने खानदान की बल्कि अपने बड़े समुदाय की भी। और आप दूसरों को उनकी रोजी आगे बढ़ाने में कैसे मदद करते हैं, दूसरों को जिंदगी में कमाने में कैसे मदद करते हैं, वो भी आपकी लीडरशिप, आपकी जवाबदेही, आपकी जिम्मेदारी है। तो ये जिंदगी न सिर्फ अपने लिए कमाने या अपने लिए रोजी हासिल करने के लिए है, बल्कि दूसरों को जिंदगी में बढ़ने के लिए, बेहतर जीवन शैली पाने के लिए और ज्यादा कमाने और बेहतर रोजी पाने के लिए मदद करना भी है। यही मतलब है सिंह राशि के दूसरे भाव में होने का। जब सिंह राशि तीसरे भाव में रखी जाती है, तीसरे भाव के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है, आपकी तकदीर की कुंजी के नाम से, जिसका मतलब है जिंदगी के सबसे बड़े चारे, सबसे लचीले चारे आपको आपके तीसरे भाव से मिलते हैं। जो ग्रह तीसरे भाव के स्वामी हैं, जो ग्रह तीसरे भाव में रखे जाते हैं और किसी भी तरह से तीसरे भाव से जुड़ते हैं। तो जब सिंह राशि तीसरे भाव में रखी जाती है, यहाँ इसका मतलब है कि आपको सबसे ज्यादा लचीलापन दिया गया है कि आप अपनी तकदीर खुद बनाएं, जो आप अपने दम पर करते हैं। तो बहुत सारा लचीलापन भी आपको दिया गया है कि आप अपनी जिंदगी में अपने रिजल्ट खुद हासिल करें, चाहे करियर हो या नौकरी हो या अपना कुछ करना, वो लचीलापन आपको दिया गया है। जाहिर है ग्रहों की पोजीशन के हिसाब से कुछ दूसरों से ज्यादा मजबूत होगा, करियर या किसी के अंदर काम करने की नौकरी भी ज्यादा मजबूत हो सकती है, फिर भी काफी लचीलापन आपको दिया गया है सिंह राशि के तीसरे भाव में होने से आपके अपने रिजल्ट के लिए। इसका ये भी मतलब है कि आपको अपने संवाद की जिम्मेदारी और जवाबदेही लेनी है। जैसे आप संवाद करेंगे, उसी के हिसाब से आप अपने रिश्ते बना पाएंगे और उन रिश्तों के जरिए आप बेहतर रिजल्ट हासिल कर पाएंगे। तो संवाद के जरिए आप न सिर्फ अपनी लीडरशिप, अपनी जवाबदेही और अपनी जिम्मेदारी दिखाएंगे, बल्कि आप अपनी जिंदगी में और ज्यादा कर पाएंगे और ज्यादा चारे आपको मिलेंगे और ज्यादा लचीलापन भी। हालांकि जब सिंह राशि किसी भाव में रखी जाती है, तो उसके माने के एक दो चैलेंज भी आपको मिलते हैं। तो संवाद में चुनौती हो सकती है, आपको गलत भी समझा जा सकता है, लोग आपको अकड़वाला भी देख सकते हैं, लोग आपको गुस्सैल भी देख सकते हैं। तो ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप अपने संवाद पर काम करें और ज्यादा नम्र बनकर सामने आएं, ताकि आपके रिश्ते अच्छे चलें और आप अपनी तकदीर में अच्छा करें। जब सिंह राशि चौथे भाव में रखी जाती है,
इसका मतलब है कि आपको अपनी घरेलू जिंदगी की जिम्मेदारी लेनी है। घरेलू जिंदगी सिर्फ आपके और आपके जीवन साथी के बारे में नहीं है, बल्कि आपके बच्चों और आपके माता पिता के बारे में भी है। अब जब सिंह राशि चौथे भाव में रखी जाती है, इसका मतलब है आपका अपने माता पिता से रिश्ता, आपको उसे भी खुद ढालना है। कुछ खानदानों में कुछ माता पिता को हम दोष देते हैं, हम उंगली उठाते हैं कि मेरे पिता ने ये नहीं किया, मेरी माँ ने ये किया, मेरा अपने माता पिता से रिश्ता ऐसा रहा और वैसा रहा। यहाँ जिम्मेदारी आपको दी जाती है कि आप अपने माता पिता से रिश्ता सुधारो और अपने माता पिता की देखभाल भी करो, क्योंकि सिंह राशि की एनर्जी पर सूर्य का स्वामित्व है। सूर्य सिंह राशि का स्वामी है। यहाँ सूर्य का मतलब है, सिंह राशि का मतलब जिम्मेदारी और जवाबदेही। आप अपने माता पिता के लिए भी जिम्मेदार हैं, जिंदगी के आखिरी हिस्से में माँ और पिता दोनों के लिए, क्योंकि चौथा भाव माँ को दर्शाता है और सिंह राशि सूर्य के स्वामित्व से पिता को भी दर्शाती है। तो आप अपनी घरेलू जिंदगी और लंबे समय में अपने माता पिता दोनों के लिए जिम्मेदार हैं। दूसरी बात, घर में सुकून जो चौथा भाव दिखाता है, और आप कौन सी संपत्तियां बनाते हैं, दोनों आपकी जिम्मेदारी हैं। आपको ज्यादा चारा दिया गया है, ज्यादा लचीलापन भी दिया गया है, यानी आप दूसरों को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते कि आपने संपत्तियां क्यों नहीं बनाई, आपने प्रॉपर्टी क्यों नहीं बनाई, संपत्ति बनाने में चुनौतियां क्यों हैं। ये आपके ऊपर है कि आप अपनी नम्रता के जरिए, अपनी लीडरशिप के जरिए, अपनी जवाबदेही के जरिए और जैसे आप रिश्ते बनाते हैं उसके जरिए आपको दूसरों को रास्ता दिखाना चाहिए और साथ ही संपत्तियां बनानी चाहिए और घर में सुकून का माहौल भी बनाना चाहिए। तो आपको घर में और ज्यादा नम्र होना है, अपने परिवार के साथ और ज्यादा नम्र होना है और आपको उनके नतीजों की भी जिम्मेदारी लेनी है। आप ये नहीं कह सकते मेरी बीवी ये नहीं करती, मेरे बच्चे ये नहीं करते, मगर आप अकड़ वाले नहीं हो सकते, आप उन्हें हाँक नहीं सकते। आपका किरदार जैसा है, आप कैसे जिम्मेदारी दिखाते हैं, कैसी नम्रता दिखाते हैं, आपको उन पर वो पॉजिटिव असर छोड़ना चाहिए कि आप एक लीडर बने। एक लीडर बने, असली लीडर, हुक्म चलाने वाले लीडर नहीं, बल्कि अपने कर्मों के जरिए, अपनी कदरों के जरिए, अपने सिद्धांतों के जरिए। और आप घर में शांति और माहौल और घर में खुशी बनाने के लिए जिम्मेदार हैं। और यही मतलब है सिंह राशि के चौथे भाव में होने का। जब सिंह राशि पांचवें भाव में रखी जाती है, ये काल पुरुष कुंडली का नवांसा है, क्योंकि अब मेष लग्न हो जाता है। अब इसका क्या मतलब है? यानी पांचवा भाव अपने बच्चों की एनर्जी को, अपने प्रेम प्रसंग की एनर्जी को, सट्टा जुआ निवेश की एनर्जी को और जो आप करना पसंद करते हो, जो करना प्यार करते हो, उसकी एनर्जी को दिखाता है। इसका मतलब है कि आपको अपनी जिंदगी में प्रेम प्रसंग की जिम्मेदारी लेनी है। अब प्रेम प्रसंग सिर्फ किसी के साथ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला रिश्ता नहीं है। प्रेम प्रसंग जिंदगी में ये भी है कि आपका अपने जीवन साथी से कैसा रिश्ता है। शादी के बाद प्रेम प्रसंग खत्म नहीं होता। असल में प्रेम प्रसंग शादी के बाद और ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम उस मोर्चे पर थोड़े ढीले हो जाते हैं। तो आप कैसे अंतरंगता जिंदा रखते हो, आप अपनी शादी में प्रेम प्रसंग कैसे जिंदा रखते हो, अपने साथी को दिखाना कि तुम उसको चाहते हो और प्यार करते हो और लाड प्यार भी करना। रिश्ते की बड़ी जिम्मेदारी आपकी है। आप कैसे रोमांटिक पार्टनर बन सकते हो। दूसरी बात, पांचवें भाव की एनर्जी 10वें भाव से 8वें भाव में होने के बराबर है, यानी आपके करियर में उतार चढ़ाव आ सकते हैं, आपके करियर में बदलाव आ सकते हैं। आपको उन उतार चढ़ाव की जिम्मेदारी लेनी होगी, यानी जब आपके करियर में उतार चढ़ाव आते हैं, आपको ध्यान देना चाहिए कि कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ कुछ चीजें सही नहीं कर रहे हो। या ये कोई इशारा हो सकता है, कोई संकेत हो सकता है कि बदलाव आने वाला है, क्योंकि किसी भाव से 8वां भाव बदलाव को भी दर्शाता है। तो जब भी आप परिवर्तन या किसी भी भाव में चुनौतियों से गुजर रहे हो, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि बदलाव का समय है। तो आपको अपनी जिंदगी में बदलाव के लिए जवाबदेही और जिम्मेदारी लेनी चाहिए। वो बदलाव आपके करियर में हो सकता है, वो बदलाव आपके व्यक्तित्व में भी हो सकता है,
जिसकी वजह से आप करियर के मोर्चे पर चुनौतियां पैदा कर रहे हो। आपको अपने बच्चों के चलन की भी जिम्मेदारी लेनी है, यानी आप अपने बच्चों को किसी निश्चित दिशा में ना धकेलें। उनके लिए एक अच्छे रास्ता दिखाने वाले बनो, एक अच्छा सलाहकार बनो, ताकि वो आपसे बेझिझक संपर्क कर सकें, चाहे उनमें कैसी भी चुनौतियां हों, कैसी भी समस्याएं हों। बहुत बार हमारे माता पिता ने हमें वो सुविधा नहीं दी कि हम उनसे संपर्क करें, मगर यहाँ हमसे ये मांग की गई है कि हम ऐसे माता पिता बने कि हमारे बच्चे खुलकर बात करें। उन्हें हमसे हर मामले पर बात करने में सक्षम होना चाहिए। और इस तरह हमारे प्रेम प्रसंग के लिए, बच्चों के प्रकटीकरण के लिए और सट्टा जुआ निवेश में जिम्मेदारी, आप ये मत समझो कि राशि चक्र आपकी मदद करेगा जब आप सट्टा जुआ निवेश करते हो। जब आप शेयर बाजार या स्टॉक में पैसा लगाते हो तो आपको जिम्मेदारी लेनी है, आपको जवाबदेही लेनी है। यानी जब आप अपना निवेश कहीं लगाते हो तो आपको उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी, क्योंकि जो रिजल्ट मिलेंगे वो आपके अपने करतूत के होंगे, ना कि राशि चक्र के करतूत के या सिर्फ आपकी किस्मत के। जब सिंह राशि छठे भाव में रखी जाती है, यहाँ आपको सेवा वाली जिंदगी जीने की जिम्मेदारी और जवाबदेही दी जाती है। आपको दूसरों की सेवा कैसे करनी चाहिए, ये सिर्फ करियर या किसी के नीचे काम करना या दूसरों की सेवा करना नहीं है, बल्कि क्योंकि ये छठा भाव बड़े पैमाने पर मानवता की सेवा का है। यहाँ इसका मतलब ये भी है कि आपको मानवता की सेवा की जिम्मेदारी लेनी है, जिसका मतलब ये भी है कि आप लोगों की सेवा खुले दिल से करो, आप एक लीडर की तरह लोगों की सेवा करो। ये शनि वाली एनर्जी नहीं है, क्योंकि शनि छठे भाव का कराका है, जहां आप नौकर बन जाते हो। ये सेवा करने वाले लीडर वाली पोजीशन है, जहां आप लोगों की मदद करने में न सिर्फ आगे हो बल्कि दूसरों को भी इकट्ठा करने में आगे हो के वो आपकी मदद और सहायता करें। और आपको ये अपने कर्मों के जरिए, अपने अमल के जरिए करना चाहिए, ना कि मांग करके दूसरे आपके पीछे चलें। ये एक ऐसी पोजीशन भी है जहां आपको अपने सभी साथियों, खास तौर पर वो जो आपके नीचे काम करते हैं, उनकी जिम्मेदारी लेनी है, क्योंकि ये चुनौतियों का भाव भी है। अदालतों, केस कानून के जरिए चुनौतियां, तो आपको उन चुनौतियों से बचना है। आपको बेहतर रिश्ते बनाए रखने हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप किन दस्तावेजों पर दस्तखत कर रहे हो, किस साझेदारी में पड़ रहे हो, क्योंकि आखिरकार अगर आपकी साझेदारी में, आपके रिश्ते में चुनौतियां आती हैं, तो आप रिजल्ट के लिए, रिश्ते के टूटने के लिए, उस साझेदारी के नुकसान के लिए जिम्मेदार हो, क्योंकि ये 7वें भाव से 12वां भाव है। तो समग्र रूप से लीडरशिप वाली जिंदगी, जिम्मेदारी वाली जिंदगी, दूसरों के लिए और ज्यादा करना, यहाँ तक कि उन लोगों के लिए भी जो चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, क्योंकि वो बीमार हैं या पीड़ित हैं या किसी तरह से जिंदगी में बेचैन हैं। ये स्थिति है सिंह राशि के छठे भाव में होने की। जब सिंह राशि 7वें भाव में रखी जाती है, यहाँ ये दिखाता है कि बहुत ज्यादा मजबूत इम्कान है कि आप अपने रिश्तों में अकड़ दिखाओ या अपना वर्चस्व जमाने की कोशिश करो। तो ये वो पोजीशन है जहाँ आपकी सबसे बड़ी चुनौती हो सकती है। आप अपने रिश्ते कैसे बनाते हो, आप रिश्तों में कैसे आते हो, और आप कितनी नम्रता दिखाते हो, यानी आखिरकार रिश्ता कैसा बनता है, साझेदारी कैसी बनती है, क्या वो आपकी जिंदगी में बहुत पॉजिटिव असर डालती है, बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट आपकी जिंदगी में लाती है, या वो नीचे की तरफ जाती है जहां बिगड़ती हुई लगती है। आप अपने कर्मों के लिए जिम्मेदार हो, आप नतीजों के लिए भी जिम्मेदार हो। तो अपने रिश्तों की जिम्मेदारी लेना, साझेदारी की जिम्मेदारी लेना और हर उस रिश्ते की जिम्मेदारी लेना जो आपका है, कोई भी जिसे आप जानते हो, थोड़ा सा ही सही, यहाँ तक के करीबी रिश्ता हो सकता है, दोस्त हो सकता है, पड़ोसी हो सकता है, खानदान का कोई, यहाँ तक के बड़ा खानदान, आपका जो भी रिश्ता हो, जो भी संपर्क हो, आप उसके लिए जिम्मेदार ठहराए जाओगे, क्योंकि यहाँ आपके पास लीडर होने वाली सिंह एनर्जी है। तो रिश्तों में लीडरशिप लेना, टीम की तरह काम करना और साझेदारी को जिंदा रखना, रिश्ते को जिंदा रखना, ये जिम्मेदारी है जब सिंह राशि 7वें भाव में हो, क्योंकि 7वां भाव लग्न का पूरक भी है, जो यहाँ कुंभ राशि की एनर्जी दिखाता है।
तो यहाँ आपको कुंभ राशि की उन एनर्जी को पूरा करना है जो दूसरों के लिए और ज्यादा करने की हैं। तो दूसरे लोगों की जिंदगी के लिए भी लीडरशिप लेना, जो भी आपके दैनिक संपर्क में आता है, ये जिम्मेदारी आपको दी जाती है जब आपकी सिंह राशि 7वें भाव में जाती है। जब सिंह राशि 8वें भाव में रखी जाती है, यहाँ इसका मतलब है कि आप अपनी जिंदगी में परिवर्तन के लिए, चुनौतियों के लिए जिम्मेदार और जवाबदेह हो। इसका मतलब ये भी है कि आपको इतना चारा दिया जाता है कि जब आप संघर्षों का सामना करो, जब आप रुकावटों का सामना करो, तो आप अपनी जिंदगी को पलटने के लिए नेतृत्व लो। ये वो पोजीशन नहीं है जहां आप रो और चिल्लाओ कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं ये चुनौतियां क्यों झेल रहा हूँ, खुदा मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, राशि चक्र मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, मैं ऐसे ग्रहों के प्लेसमेंट के साथ क्यों पैदा हुआ, मेरा खानदान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, मेरा जीवन साथी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। ये वो पोजीशन नहीं है। जो भी चुनौतियां आप जिंदगी में झेलते हो, जो भी रुकावटें आप झेलते हो, आपको उस चुनौती का सामना करने के लिए अपने आप को बदलने में सक्षम होना चाहिए, क्योंकि 8वां भाव परिवर्तनों का भाव है। ये वो पोजीशन भी है जहां आपको गहराई में जाने की जरूरत है, ये समझने के लिए कि अगर आप चुनौतियां झेल रहे हो तो आप ये चुनौतियां क्यों झेल रहे हो, आपने वो रुकावटें, वो चुनौतियां बुलाने के लिए क्या किया या क्या नहीं किया। तो अगर आप समझने में सक्षम हो तो वो परिवर्तन जो आपको अपनी जिंदगी में करने हैं, वो बदलाव जो आपको अपनी जिंदगी में लाने हैं, उन बदलावों को लाने की जिम्मेदारी आपकी है, ताकि आप न सिर्फ उन रुकावटों और चुनौतियों को संभाल सको, बल्कि आप दूसरों की भी मदद कर सको जो खुद अपनी जिंदगी में चुनौतियां झेल रहे हैं, जहां आप उनकी जिंदगी बदलने में उनकी मदद करते हो। खास तौर पर वो लोग जो सबसे गरीब हैं और वो लोग जो अचानक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और नहीं जानते क्या करें। तो यहाँ आप देखो और पता करो, कम से कम अपने दायरे में, अपने सामाजिक दायरे में वो कौन से लोग हैं जिनकी जिंदगी बड़ी समस्याओं से गुजर रही है, जिन्हें आपके सहारे की जरूरत हो सकती है, आपकी मदद की जरूरत हो सकती है, और उन तक पहुंचो। ये अपने आप से गहरे सवाल करने के बारे में भी है, गहरे में जाना और जिंदगी के बड़े सवालों को समझना। तुम यहाँ क्यों हो, तुम्हारे लिए तुम्हारा कर्म क्या है, तुम्हें दूसरों के लिए और ज्यादा करने की आवश्यकता क्यों है, और तुम्हें दूसरों के लिए क्या नेतृत्व और जवाबदेही लेनी है, और उसके जरिए अपनी जिंदगी बदलने में सक्षम होना, आत्मा की यात्रा बदलना और उसके जरिए अपनी आत्मा को आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठाना। और यही है सिंह राशि के 8वें भाव में होने की स्थिति। जब सिंह राशि 9वें भाव में रखी जाती है, ये बहुत कार्मिक पोजीशन है। ऐसा क्यों है? क्योंकि सिंह राशि की एनर्जी पर सूर्य का स्वामित्व है और 9वां भाव भी सूर्य का कराका है, पिता का। तो यहाँ इसका मतलब है, पहली चीज, अपने गुरुओं के साथ, अपने रिश्ते में, अपने शिक्षकों के साथ, अपने पिता के साथ आपको नम्र होना है और आपको सीखने के लिए खुला रहना है। बहुत बार हमें लगता है कि मैं अपने शिक्षकों से ज्यादा जानता हूँ, मैं अपने गुरु से ज्यादा जानता हूँ, मैं अपने पिता से ज्यादा जानता हूँ। यहाँ हम अपनी नम्रता छोड़ देते हैं और हम अकड़ का एक नाटक पेश करने की कोशिश करते हैं, जहाँ हमें लगता है कि हम सब कुछ जानते हैं, हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। ये वो पोजीशन है जहां आपको सीखने के लिए नम्रता दिखाने की जरूरत है, उस नेतृत्व, उस जवाबदेही, उस जिम्मेदारी को अपनाने की जरूरत है जो आपको दी गई है कि आपको अपनी जिंदगी में अपने सीखने के जरिए ऊपर उठना है। आप अपनी जिंदगी में उच्च शिक्षा के लिए जिम्मेदार हो, और वो उच्च शिक्षा भी जो आप उन तजर्बों के जरिए बुलाते हो जिनका आप सामना करते हो। तो जब आप अपनी जिंदगी में चुनौतियों का सामना करते हो, जब आप अपनी जिंदगी में मुद्दों का सामना करते हो, तो आपको सवाल पूछने की जरूरत है, मेरे लिए सबक क्या है, राशि चक्र मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है, इसका मेरे लिए नतीजा क्या है, मैं इन तजर्बों को, इन सीखों को कैसे आगे बढ़ाऊंगा। और एक चीज जो आपको जिम्मेदारी के तौर पर दी गई है, वो है आपका गुरु होना। जब आप चुनौतियों का सामना करते हो, आप जिंदगी में मुद्दों का सामना करते हो, तो आपको उनसे सीखना है
और फिर आपको एक शिक्षक बनना है। आपको अपने कर्मों के जरिए दूसरों के लिए गुरु बनना है। लोगों को ये बताने के बजाय कि देखो मुझे ये तजर्बा हुआ है, मुझे जिंदगी का बड़ा मतलब मिल गया है, मैं तुम्हें बताऊंगा, मैं तुम्हें सिखाऊंगा क्या करना है। आपको अपने कर्मों के जरिए दूसरों के लिए एक आदर्श बनना है। आपको दूसरों के लिए रास्ता दिखाना है। अपने कर्मों के जरिए एक गुरु की तरह दूसरों के लिए रास्ता दिखाना है। तो जब लोग आपको देखें कैसे इस शख्स ने जिंदगी में एक्स स्थिति या वाई स्थिति का सामना किया, आपकी मिसाल के जरिए उन्हें रास्ता दिखना चाहिए या आपकी यात्रा के नक्शे कदम पर चलने में सक्षम होना चाहिए और उसके जरिए आप एक गुरु के रूप में सामने आते हो। बहुत आध्यात्मिक पोजीशन जिम्मेदारी लेने की, न सिर्फ अपने आसपास के लिए बल्कि दूसरों के लिए गुरु होने की, बल्कि जिसके भी आप संपर्क में आते हो, जिसका मतलब है कि आपको वहां से दूर जाना है जहां आप पैदा हुए हो। आपको दूर जाना है क्योंकि 9वां भाव लंबी दूरी की यात्रा के बारे में भी है। तो आपको अपनी शिक्षा के लिए अपने घर से दूर जाने में सक्षम होना है, अपनी सीख को विस्तार देने के लिए, समाज को सबसे ज्यादा वापस देने के लिए सक्षम होने के लिए। यही मतलब है सिंह राशि के 9वें भाव में होने का। जब सिंह राशि 10वें भाव में रखी जाती है, सूर्य 10वें भाव में अपनी सबसे मजबूत दिशात्मक ताकत रखता है। तो जब सिंह राशि 10वें भाव में जाती है, यहाँ आपको अपने कर्मों की भी जिम्मेदारी लेनी है, क्योंकि 10वां भाव कर्मों का भाव भी है। आपके सभी कर्म, आपका हर कर्म बहुत कार्मिक होना चाहिए, आपके कर्म पर आधारित होना चाहिए। आपको सोचना चाहिए कि मैं जो भी करूं उसका फल मुझे भोगना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपने कर्म का सामना करूंगा, आत्मा कर्म का सामना करेगी। जब सिंह राशि 10वें भाव में जाती है तो ये सबसे अच्छी पोजीशन नहीं है बड़े सामाजिक फायदे या अपने करियर से फायदे पाने के लिए। ये आपको कुछ चुनौतियां देती है, खास तौर पर आपकी जिंदगी में पर्यवेक्षकों, आपकी जिंदगी में प्रबंधकों, आपकी जिंदगी में अधिकारी हस्तियों से संबंधित। भले ही कोई अधिकारी हस्ती आपका बॉस न हो बल्कि आपके निवास का हो या आपके कार्यस्थल पर हो, तो आप पाओगे कि कहीं न कहीं आपको उनसे सबसे अच्छी मदद और सहारा नहीं मिल सकता। मगर आपको उस रिश्ते को स्थापित करने में सक्षम होना है जहां आपको अपने कर्मों और अपनी जिम्मेदारी की जिम्मेदारी लेनी है, यानी आपका कर्म और ज्यादा आध्यात्मिक होना चाहिए और ज्यादा देने वाला होना चाहिए। अपने प्रोजेक्ट्स में, अपने काम के आउटपुट में एक लीडर होने वाला होना चाहिए, जिसका मतलब है कि काम पर भी, चाहे आपको बॉस की भूमिका दी गई हो या नहीं, फिर भी आपको अपने प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी लेनी है। भले ही आपके पास एक टीम लीड या लीडर या मैनेजर हो जो समग्र प्रोजेक्ट के लिए जिम्मेदार हो, आपको ये सोचना है कि ये मेरा प्रोजेक्ट है, जैसे मैं ही लीडर हूँ, आउटपुट के लिए अंतिम रूप से जिम्मेदार मैं ही हूँ। और आपको अपने बॉस या अपने मैनेजरों या अपने पर्यवेक्षकों के साथ बोझ बांटना चाहिए, क्योंकि आखिरकार उसके नतीजे आपको कार्मिक स्तर पर ज्ञात होंगे। मगर आपका हर कर्म लिखा जा रहा है, दर्ज किया जा रहा है, और बाद में आपकी आत्मा यात्रा पर आपको अपनी जिंदगी में कौन से कार्मिक नतीजे मिलेंगे, वो इस बात से आएगा कि आप कितने कार्मिक रहे हैं या कार्मिक स्तर पर आपने अपने कर्मों के लिए कितनी जिम्मेदारी ली है। तो समाज के लिए और ज्यादा करना, काम पर लोगों के लिए और ज्यादा करना, अपने साथियों के लिए और ज्यादा करना और नेतृत्व के साथ खड़ा रहना, ये है सिंह एनर्जी की जगह 10वें भाव में। जहां सिंह राशि 11वें भाव में रखी जाती है, 11वां भाव आपकी इच्छाओं और आपकी ख्वाहिशों का भाव है, मगर ये बड़े समाज से, पूरी दुनिया से भी जुड़ता है, जिसका मतलब है कि आपको ये जिम्मेदारी और जवाबदेही लेनी है कि समाज किस सूरत-ए-हाल का सामना कर रहा है। आप ये नहीं कर सकते कि गिरा हुआ दूध देखकर रो और सोचो कि जिस समाज में मैं रहता हूँ, जिस इमारत में मैं रहता हूँ, जिस मोहल्ले में मैं रहता हूँ, ये चीज गलत है, वो चीज गलत है, ये शख्स चीजें सही नहीं करता, सरकार चीजें सही नहीं करती। इसका मतलब है कि आपको ये जिम्मेदारी दी गई है कि आप बाहर जाओ और उस घर की जिम्मेदारी लो जिसमें आप रहते हो, उस मोहल्ले की जिम्मेदारी लो जिसमें आप रहते हो, यहाँ तक कि अपने आसपास की जिम्मेदारी लो।
और अगर आप बड़ी जिम्मेदारी ले सकते हो तो बेशक बड़ी जिम्मेदारी लो, क्योंकि इसका मतलब है कि अगर आप सही एनर्जी लेते हो, अगर आप सही जवाबदेही लेते हो, अगर आप सही कर्म को सही मात्रा में मेहनत के साथ करते हो तो आसमान सीमा है। आप सक्षम हो सकते हो। आपको सक्षम होना चाहिए कि 11वें भाव की नई एनर्जी के साथ समाज के लिए सबसे ज्यादा करो। बेशक सूर्य जहां भी होगा अपने हिसाब से सामने आएगा। जहां सूर्य 11वें भाव का स्वामी हो, जहां भी रखा हो, फिर भी इसका मतलब ये है कि आपको समग्र रूप से समाज के लिए और अपनी सामाजिक सूरत-ए-हाल के लिए जिम्मेदारी लेनी चाहिए। कोई ऐसा दोस्त नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा परिचित नहीं होना चाहिए, कम से कम जिसे आप जानते हो और जिसके दैनिक संपर्क में आप हो, जो किसी समस्या से गुजर रहा हो, किसी चुनौती से गुजर रहा हो और किसी तरह से आप उस व्यक्ति के लिए सहारा नहीं बन रहे हो। ये पैसे बांटने के बारे में नहीं है। कभी कभी बस एक सहायक कान देना, लोगों से पूछना तुम ठीक तो हो, लोगों से पूछना सब सही है, लोगों से पूछना कि क्या उन्हें मदद चाहिए, लोगों से पूछना कि क्या आप उनकी मदद और सहारा कर सकते हो उनके प्रोजेक्ट में, खास तौर पर अगर आप जानते हो कि वो मुश्किल समय से गुजर रहे हैं। ये आपकी जिम्मेदारी है। ये वो जिम्मेदारी भी है कि आप अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेकर और उन जिम्मेदारियों को इस तरह से निभाकर अपनी इच्छाओं को पूरा करो कि आप उन्हें सही सिद्धांतों और सही कदरों के साथ करो। तो अपनी इच्छाओं को सही कदरों के साथ, सही सिद्धांतों के साथ पूरा करना, इस पोजीशन में कुल मिलाकर एक पोजीशन समाज के लिए सबसे ज्यादा करने की, न सिर्फ अपने लिए और अपने आसपास के लिए बल्कि बड़े समाज के लिए जिम्मेदारी लेने की और समाज के लिए सबसे ज्यादा करने और पीछे एक मजबूत विरासत छोड़ने के लिए सबसे अच्छी पोजीशन में से एक ये है। सिंह राशि की एनर्जी की पोजीशन 11वें भाव में। सिंह राशि का 12वें भाव में होना आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत मजबूत पोजीशन है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब सिंह राशि 12वें भाव में रखी जाती है तो पहला भाव या लग्न कन्या राशि का होता है और कन्या प्राकृतिक छठे भाव का स्वामी है। सेवा का भाव, भृगु भाव का भी, जहां आप कौन सा कार्मिक कर्ज लेकर चल रहे हो, जहां आपको वापस देना है। तो जब आपके पास 12वें भाव में मजबूत सिंह एनर्जी होती है तो ये दिखाता है कि आपको अपने उद्धार के लिए, अपने मोक्ष के लिए, अपनी मुक्ति के लिए, अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए जिम्मेदारी लेनी है। इस बात के जरिए कि आप कितनी सेवा करते हो, आपकी सेवा वाली मानसिकता कितनी है और आप दूसरों की कितनी सेवा करते हो, आप बड़े समाज को कितना वापस देते हो। अगर आपके पास वो मानसिकता है कि आप सेवा करना चाहते हो, अगर आपके पास वो मानसिकता है कि आप अपने कार्मिक कर्ज को चुकाकर अपनी मुक्ति के जरिए अपने उद्धार के लिए जिम्मेदारी लोगे, जब आप किसी के साथ चुनौतियों का सामना कर रहे हो, कोई भी जो भी हो, काम पर या आपके रिश्ते में, ये जवाबदेही लेते हुए कि मुझे इस शख्स के प्रति एक कार्मिक कर्ज अदा करना है जिसकी वजह से मैं ये चुनौतियां झेल रहा हूँ, और उस रिश्ते को बेहतर बनाने की कोशिश करना, उस रिश्ते में उससे ज्यादा करने की कोशिश करना जितना आपको लगता है कि आपको करना चाहिए, थोड़ा और बड़े दिल वाला बनने की कोशिश करना, उस रिश्ते में, उस परिचय में, उस बातचीत में और ज्यादा निष्पक्ष होना, ये आपकी जिम्मेदारी है। और आत्मा के स्तर पर दूसरों के लिए सबसे ज्यादा करना, क्योंकि 12वां भाव त्याग का भाव भी है। तो दूसरों के लिए सबसे ज्यादा करना, एक ऐसी जिंदगी जीना जहां आप दूसरों के लिए सबसे ज्यादा करो, रिश्ते के स्तर पर भी, परिवार के लिए और ज्यादा करना, माता पिता के लिए, बच्चों के लिए, अपने जीवन साथी के लिए, बल्कि उसके लिए भी जो भी आपके संपर्क में आता है। लोगों के साथ आपकी जो भी बातचीत हो, आपको उनके लिए कुछ अच्छा छोड़ना चाहिए, कुछ सकारात्मक चीज उनके लिए छोड़नी चाहिए, एक ऐसी चीज जिससे वो आपको एक अच्छे इंसान के रूप में याद रखें। तो हर बातचीत में नम्र रहना, लोगों पर मुस्कुराना, मदद करना, लोगों का सहारा बनना, कम से कम जब भी आपका किसी के साथ कोई संपर्क हो, एक नकारात्मक असर पीछे नहीं छोड़ना, एक सकारात्मक असर पीछे छोड़ना, एक सहायक असर पीछे छोड़ना, ये सोचते हुए जैसे आपका उस व्यक्ति पर एक कार्मिक कर्ज है।
इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरों के लिए अपने आप को बर्बाद कर दो, लेकिन इसका निश्चित रूप से मतलब है कि नम्र होने के लिए अपनी अकड़ का त्याग करना, ताकि आप अपनी आत्मा को आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठा सको। ये सबसे अच्छी पोजीशन में से एक है जहां आप अपने उद्धार और अपने मोक्ष के लिए जिम्मेदार हो। आपको चारा दे दिया गया है। अब आपके पास जो कर्म है, आपकी जो सेवाउन्मुख मानसिकता है, उसके आधार पर आप अपनी उच्च उन्नति के लिए दरवाजे खोलते हो, और वो जिम्मेदारी आपको दी गई है, वो लचीलापन आपको दिया गया है, वो चारा आपको दिया गया है सिंह एनर्जी के साथ 12वें भाव में। तो दोस्तों, अब हमने बात कर ली कि जब सिंह राशि 12 भावों में रखी जाती है तो आपके लिए क्या पोटेंशियल है, आपके लिए क्या अभिव्यक्ति है, आपके लिए क्या नवांसा है, यहाँ सूर्य कहाँ रखा है, उसके आधार पर कौन से योग और दोष शामिल हो रहे हैं। आपका लग्नेश कहाँ रखा है, उसके आधार पर उसमें गहराई से उतरने में सक्षम बनो। अलग अलग एनर्जी और प्लेसमेंट को अपनी कुंडली में समझो, और जहां सिंह राशि आपकी कुंडली में रखी है वहां सबसे ज्यादा करने में सक्षम बनो, और उस भाव में सर्वश्रेष्ठ करने में सक्षम बनो, उसकी अभिव्यक्ति की पूरी जिम्मेदारी लेकर। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो, और अगर आप मेरे से व्यक्तिगत परामर्श की तलाश में हैं तो कृपया मुझसे नीचे दिए गए लिंक पर संपर्क करें। किसी और वीडियो के साथ किसी और समय लूंगा। ये आपका दोस्त और गाइड इरफान साइन कर रहा है। नमस्कार, शुक्रिया।